वहाँ के एक भैया मेरे पास आए प्रश्नोत्तरी में, इंद्रमणि तिवारी जी। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारी 18 एकड़ जमीन है पर हमारी शादी नहीं हो रही है। हेलो नमस्कार दोस्तों आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आजकल भरोसा दोस्तों किसी पर करने वाला नहीं है। हर कोई जो है अपने स्वार्थ के लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाता है और आपको अब समझ में आ जाएगा कि किसी को आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी दोस्तों आप सुनेंगे तो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आदमी इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकता है, क्या औरत इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकती है। तो ऐसे ही दोस्तों ये कहानी है। कहानी क्या मतलब, आपको सत्य घटना बता रहे हैं। एक अनुराधाचार्य बहुत बड़े कथावाचक हैं, ज्यादातर यूट्यूब फेसबुक में बने रहते हैं और ये अपने यहाँ जो 3 मई से 10 मई तक जो है सवाल जवाब का कार्यक्रम करवाते हैं। और जो भी इनसे इनका बहुत ही वायरल होता है वीडियो, क्योंकि उसमें सवाल जवाब जितनी भी औरतें होती हैं वो कुछ सवाल पूछती हैं और ये उनका जवाब देते हैं, यानी उनको संतुष्ट कर देते हैं अपनी बातों से कि वो जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं और लोग इनकी बात मानते भी हैं। तो ये कथावाचक का जो सिस्टम जो 3 मई से 10 मई तक रखे थे, उसी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम इंद्र कुमार तिवारी होता है। वो अनुराधाचार्य से यही बोलता है कि सर मुझे जो है मैं मुझसे कोई शादी नहीं कर रहा है और मेरे पास जो है 18 एकड़ जमीन है, मेरे पास बहुत पैसा है और सब कुछ है। ये सब क्या, इतना सब होने के बाद जो है कोई शादी नहीं कर रहा है। तो अनुराधाचार्य जी यही कहते हैं कि आपकी उम्र क्या है ये तो बताइए। तो कहते हैं कि मेरी उम्र इस समय 45 साल है। तो कहते हैं कि अरे 45 साल तुम्हारी उम्र है, अब शादी करके क्या करोगे, अब तो तुम्हारी उम्र निकल गई है, अब तक तो तुमको शादी क्या, तुम्हारे बच्चे होने चाहिए थे, बड़े बड़े बच्चे हो जाते। अब इतने दिन तुमने शादी नहीं किया तो अब शादी का ख्याल छोड़ दो और ये भगवान या साधु या कुछ भगवान में लीन करो। अब आधी जिंदगी उसी में कट जाएगी तुम्हारी, अब शादी करके क्या करोगे। तो वो इंद्र कुमार जी कहते हैं कि सर मुझे जो है अभी शादी करना है और पत्नी का सुख भोगना है, और दूसरी चीज ये है कि मैं इतनी दौलत और इतना पैसा रख के क्या करूंगा। दूसरी चीजें ये सब अनाथालय में चली जाएगी और इसका कोई वारिस ही नहीं रहेगा। तो कम से कम मेरी शादी अगर हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा ना गुरुजी। तो इस पे अनुराधाचार्य कहते हैं कि अगर तुम करना ही चाहते हो तो भाई कर लो, और इतना प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, कोई ना कोई लड़की तुमको मिल ही जाएगी। तो ये कहते हैं कि सर आप जो है कुछ मेरा वीडियो ऐसा वायरल कर दीजिए कि कोई ना कोई अच्छी लड़की, गरीब घर की लड़की जो है अगर मुझे मिल जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरा घर बसा देगी और मेरे घर का ख्याल भी रखेगी। तो अनुराधाचार्य कहते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है तुम्हारा वीडियो वायरल भी हो जाए। मैं बात करता हूँ और मेरा वीडियो ही ऐसा होता है कि वायरल हो जाता है और लोग उसकी सुनते हैं, तो हो सकता है तुम्हारी शादी हो जाए। ऐसे कह के फिर कुछ दिन का समय बीतता है और कुछ दिन के बाद जो है मध्य प्रदेश के ये रहने वाले होते हैं इंद्र कुमार। कुछ दिन के बाद जब इनके पास एक फोन आता है, और जो फोन आता है तो उसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जो है, कुछ दिन के बाद जब फोन आता है तो आने के बाद एक कौशल गौर होते हैं, वो फोन करते हैं, कहते हैं कि मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ, मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने इतने दिन तक शादी नहीं की और शादी करना चाहते हैं। तो आपके पास सारी प्रॉपर्टी है, कोई देखने वाला भी नहीं है और आप सोचते हैं कोई सुंदर और सुशील लड़की मिल जाए जिससे मेरा घर चले। तो कहते हैं कि हाँ भाई, मैं भी तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मिल जाए। तो कहते हैं देखिए मेरा नाम कौशल गौर है और मेरी एक बहन है जिसका नाम खुशी तिवारी है। अब वो आपसे शादी करना चाहती है। वो कहती है कि आप मुझे पसंद है। तो वो कहते हैं कि पसंद है तो आप जरा खुशी तिवारी जी से बात कराइए। तो बात करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है और खुशी बात करती हैं तो उस उनको समझ में आता है। वो कहती है कि देखिए मेरी जो बहन है, कौशल गौर जो कहते हैं मेरी बहन है, बहुत ही सुशील है, पढ़ी लिखी है और आपका पूरा घर देख लेगी और बहुत ही अच्छी लड़की बहन है मेरी, और आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी। तो इस बात पे जो है कौशल गौर जो है
सारी बातें जब बता देते हैं और अपनी बहन का नंबर भी दे देते हैं, तो इससे जो है इंद्र कुमार तिवारी जी आए दिन जो है खुशी तिवारी से बातें करने लगते हैं फोन पे, और खुशी तिवारी भी बात करने लगती है। तो इससे जब एक हफ्ते का समय निकलता है तो इंद्र कुमार तिवारी को पसंद आ जाता है। वो कहते हैं कि देखिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब बताइए शादी कैसे होगी। तो इस बात पे कौशल गौर जी कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि मैं आपके घर आता हूँ शगुन लेकर, तभी आगे बात बनेगी। तो कौशल गौर क्या करते हैं कि उससे जो है पता लेते हैं इंद्र कुमार तिवारी से, और शगुन के रूप में कुछ फल मिठाइयाँ और कुछ पैसे लेके जाते हैं। स्वरा गांव इनका होता है मध्य प्रदेश में, और वहीं पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद शगुन के तौर पे इंद्र कुमार तिवारी जी को दे देते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए शगुन, और लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं शादी जो है इतनी दूर से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत गरीब हूँ हम, और आप जो है गोरखपुर आइए और गोरखपुर से ही हम लोग शादी कर देंगे। तो इस बात पे इंद्र कुमार तिवारी जी कहते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और मेरा घर परिवार ज्यादा लंबा नहीं है, मैं अकेले ही आऊंगा और वहीं शादी कर लूंगा, कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए। तो इस बात से बहुत ही खुश होते हैं कौशल गौर जी, क्योंकि वो इतना खुश हो जाते हैं कि जैसे वो प्लानिंग किए हुए होते हैं वैसे ही उनकी बातें सारी सेट हो रही होती हैं। तो बिल्कुल वो खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहता है, और अपनी बहन से कहते हैं जाके कि देखो जैसे हम लोग षड्यंत्र बिल्कुल रचे हैं वैसे ही जो है सारा काम हो रहा है, देखो ठीक ठाक से सब कुछ ठीक हो रहा है। अब हम लोग इंद्र कुमार तिवारी जी को बुलाते हैं और तुम्हारी शादी कराते हैं। अब जो 26 मई जो होता है, 26 मई को शादी का टाइम रखा जाता है, और उसी टाइम ये जो इंद्र कुमार तिवारी हैं गोरखपुर पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद वहीं पे एक होटल होता है, वहीं पे बकायदे जो है कौशल गौर जो है शादी खुशी तिवारी से उनकी करा देते हैं। और खुशी तिवारी जब इनसे शादी कर लेती हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि अब तो शादी हमारी हो ही गई है अच्छे से, और जितने भी जेवर काफी बनवाए हुए थे, और जेवर के साथ में इनके पुराना भी जेवर रखा हुआ था उसको भी साफ सुथरा कराते हैं और उसको भी लाए होते हैं। तो ये काफी जेवर और पैसा लेके आए होते हैं क्योंकि पैसे की कमी इनके पास थी नहीं। तो ये जब कहते हैं सुबह कि हमको सुबह जो है अपने घर जाना है और इसकी विदाई थोड़ी जल्दी करवा देना, इस पे कौशल गौर जी कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है कि हम लोग के यहाँ लड़की तुरंत विदा नहीं होती है, और उसमें समय लगता है, 1 महीने बाद ही विदा होती है, और मैं 1 महीना बाद ही विदाई करूंगा। तो इस बात पे इंद्र कुमार को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये आदमी ऐसी कैसी बात बोल रहा है, और वो इतना खुश हो जाता है इंद्र कुमार जब शादी हो जाती तो सुबह ही वो अपने परिजनों को फोन करता है और कहता है कि देखो ऐसा है, मेरी शादी हो गई है, देखो ये लड़की है। वो सारी वीडियो अपने और फोटो जो है अपने परिवारजनों को भेज देता है, कहता है कि देखो अब मैं सुबह जो है खुशी तिवारी जो है जिनसे मैंने शादी की है, ये लड़की कैसी है, बड़ा खुश रहता है। और कहता है कि ऐसा है कि अब मैं विदाई करा के आ रहा हूँ तो मेरे स्वागत के लिए ढोल नगाड़े और कुछ लगना चाहिए कि मेरी शादी धूमधाम से वहां से नहीं हो पाई, लेकिन जो है मैं लाऊंगा तो लगना चाहिए कि हाँ मेरी शादी हुई है, तो ढोल नगाड़ा तैयार तुम लोग रखना। तो उसके परिवारजन भी बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो कसम कम से कम इसका घर तो बसा। अरे बहुत बेचारा परेशान था, इसके पास जमीन जायदाद इतनी थी, कोई देखने वाला नहीं था, अब इसके यहाँ एक सुंदर लड़की आ जाएगी, बहू आ जाएगी, अब इसका घर बढ़िया से संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो गया, चलो अच्छा है। परिवारजन भी बहुत खुश थे। उसके बाद जो है जब कुछ टाइम निकलता है, यानी कि 8-9 बजे का सब समय होता है, तो ये कहता है कि विदाई तो आप कराइए। तो उस बात पे जो कौशल गौर जी होते हैं वो कहते हैं कि देखिए विदाई तो नहीं होगी, विदाई इस वजह से नहीं होगी क्योंकि हमारे वहाँ जो रिवाज चलता है वो 1 महीना बाद शादी के 1 महीना बाद जो है हम लोग लड़की को विदाई करते हैं, और ऐसे विदाई हम नहीं करेंगे तुरंत।
तो इस बात पे इंद्र कुमार तिवारी जी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये शादी होने के बाद इसके तेवर कैसे बदल गए, ये बोलता कैसे है और इसकी भाषा क्या है, हमारे समझ में नहीं आता है। तो वो उनको कुछ शक हो जाता है कि हमको लग रहा है कि कुछ मेरे साथ ठगी की गई है और लगता है कि ये सब हमारा माल हड़पने के चक्कर में है। तो कहता है कि ऐसा है, जितना हमने जेवर चढ़ाया है, क्योंकि जो है मैंने काफी पैसा खर्चा किया है और जितने भी मैंने तुमको कैश दिया है और जितना मैं सामान लाया हूँ वो तो मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन जितने जेवर और कैश दिया हूँ वो मुझे दे दो। और जब ये मेरे यहाँ जाएगी, 1 महीना बाद ही सही, कोई दिक्कत नहीं, जब यह मेरे यहाँ जाएगी तो उसको मैं दे दूंगा और देने के बाद इसके नाम ही कर दूंगा, जमीन जायदाद सब कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं तुमको होगी और तुम्हारी बहन को रानी बना के रखूंगा, ये समझ लो। क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जो मेरा है वो सब इसका है, शादी होने के बाद सब बीबी ही देखती है, आदमी का तो नाम होता है। तो इसमें जो है आपको क्या दिक्कत है? तो इस बात पे जो है, जो कौशल गौर जी होते हैं, उनकी प्लानिंग वो बिल्कुल खराब होती हुई दिखती है। उनको समझ में नहीं आता है कि जब ये पूरा जेवर और सब लेके चला जाएगा तो हमारी प्लानिंग ही चौपट हो जाएगी, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वो सोचता है, तभी इन दोनों में कहा-सुनी हो जाती है इंद्र कुमार जी से और कौशल जी से, कि एक तो पहली चीज है कि अगर कहीं ये भेद खुल गया, पुलिस वाले जान गए या परिवारजन जान गए कोई भी कि हम लोग इतनी बड़ी प्लानिंग के तहत यहाँ तक लाए थे और शादी करने के बाद जो है इतना बड़ा षड्यंत्र हम लोग का जो है फेल हो जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसी बात पे इन दोनों जब कहा-सुनी हो जाती है, कहा-सुनी हो जाती है तो ये लोग जो है, वो जो खुशी होती है, खुशी तिवारी उसका नाम ये लोग रखते हैं, लेकिन खुशी तिवारी वो होती नहीं है, उसका नाम साहिदा बानो होता है और वो एक मुस्लिम होती है। और ये इसका नाम जो है ये भी मुसलमान होते हैं, वो दोनों पति पत्नी होते हैं। लेकिन ये कौशल गौर जो था, अपने आप को बता रहा था, ये ही पूरा षड्यंत्र रचा था कि देखो हम लोग बहुत गरीब हैं और ये आदमी को ठगना चाहिए और इसका पैसा हाथ लेना चाहिए और सबसे बड़ी चीज है इसकी तुम्हारी शादी करा देते हैं और शादी कराने के बाद जो है जितना पैसा और जमीन और सब तुम्हारे नाम हो जाएगा। उसके बाद इसको इसको जो है इसको तलाक दे दिया जाएगा और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो ये प्लानिंग के तहत उसने ये बात बताई और बताने के बाद जो है, जब देखा कि मेरा सारा सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है, ये तो अपना गहना जेवर मांग रहा है और पैसा भी मांग रहा है, तो लगता है कि ये काम गड़बड़ कर देगा। तो ये जो इसकी पत्नी थी, जिसका नाम साहिदा बानो था और कौशल गौर, दोनों जो है उसी होटल में उससे हाथापाई करने लगते हैं और सोचते हैं कि इसको यहीं मार के फेंक दिया जाएगा तो कोई जानेगा नहीं। तो ये क्या करते हैं कि उसको जो है मारते पीटते हैं और उसका गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद उसको वहीं पे मार डालते हैं और मारने के बाद जो है उसको जो है एक झग्गी झोड़ी होती है, वहीं पे ले जाके फेंक देते हैं कि इसकी लाश जो है सड़ गल जाएगी, कोई जान भी नहीं पाएगा कि ये कैसे क्या हुआ है। और सबसे बढ़िया बात आपको बता दें, ये लोग पूरी प्लानिंग के तहत ही कर रहे थे और और कुछ दिन के जब 2 दिन बीतते हैं तो वहां पे जो कौशल जी वहां पे जो इंद्र कुमार जो तिवारी होते हैं, उनके परिजन परेशान होने लगते हैं कि वो तो इतना खुश था और फोन करके हम लोग को बताया था कि मैं कल ही ला रहा हूँ अपनी बीवी को, और फिर ना उसका फोन आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद जो है वो क्या करते हैं कि वो लोग फोन लगाने लगते हैं इंद्र कुमार तिवारी जी पे। जब फोन लगाने लगते हैं तो उनका फोन स्विच ऑफ बताने लगता है। जब स्विच ऑफ बताने लगता है तो उनको लगता है कि ये जरूर कुछ माजरा गड़बड़ है। ये तुरंत वहां जाते हैं और वहां की जो पुलिस होती है, जो पुलिस होती है उनको बताते हैं कि देखिए मेरे यहाँ का जो भाई है या परिवारजन बताते हैं कि मेरे चाचा हैं, उनका पता नहीं चल रहा है, वो गोरखपुर शादी करने के लिए गए थे और उनके बाद वो आने के लिए कह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर उनका हुआ क्या, फोन स्विच ऑफ बता रहा है। तो जो मझौली पुलिस होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं आपकी रिपोर्ट लिख दे रहा हूँ, और पता लगाने लगते हैं कि आखिर ये इंद्र कुमार तिवारी नाम का जो व्यक्ति है गोरखपुर शादी करने के लिए गया था,
तो आखिर ये उसके बाद ये शादी करने के बाद ये लौटा नहीं, आखिर उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। तो वो गोरखपुर की पुलिस से वहां से ही पूछते हैं कि क्या आपके यहाँ कोई ऐसा कोई कांड तो नहीं हुआ है आसपास। तो वहां की पुलिस जो गोरखपुर की होती है वो तुरंत बताती है, कहती है कि यहाँ पे एक व्यक्ति मिला है जिसकी डेड बॉडी हम लोग को मिली है, और उसका नाम इंद्र कुमार तिवारी बताते हैं, क्योंकि उसके पास एक जो आईडी थी इंद्र कुमार तिवारी के नाम से थी, आधार कार्ड उसका। तो इससे उसकी शिनाख्त हो गई है कि ये मध्य प्रदेश का रहने वाला है और इसका नाम जो है इंद्र कुमार तिवारी है। तो वो कहते हैं कि अरे इसी की तो यहाँ जांच पड़ताल चल रही थी, वो शादी के लिए गया हुआ था और गोरखपुर में शादी करने गया था। तो आखिर इस ये जो शादी करने के लिए जो साजिदा बानो वो खुशी तिवारी है उससे शादी कर रहा था, आखिर क्या मैटर है जरा पता लगाइए। तो वहां की जो पुलिस होती है, पुलिस सख्ते में आती है गोरखपुर की और तुरंत छानबीन करती है। तो उनको पता चल जाता है कि खुशी तिवारी और जो कौशल गौर हैं, ये दोनों मुस्लिम हैं और दोनों पति पत्नी हैं, और इन्होंने नहीं पूरा षड्यंत्र रचा है उसको मारने का, और उन्होंने ही ये सब मारा है। तो तुरंत जाके खुशी तिवारी को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जो है उनसे पूछताछ करते हैं। तो पता चलता है कि उनका वो जो कौशल जी हैं उनके वो पति हैं और उन्होंने ही सारा षड्यंत्र रचा है। वो पहले से ही वो सारा षड्यंत्र के तहत ही उनसे शादी कराते हैं बहन बता के, और ये पूरी प्लानिंग करते हैं कि सारा जमीन जायदाद उसकी हड़प लेंगे, उसका पैसा हड़प लेंगे और उसके बाद उससे तलाक दिला देंगे। तो उसकी सारी जमीन जायदाद और पैसा हमारा हो जाएगा और हम लोग आराम से रहेंगे। तो ये पूरी तरीके से उनको जो है ये सिस्टम बना बताए थे। तो पुलिस जो है दोनों लोग को पकड़ती है, पकड़ने के बाद हिरासत में लेती है और लेने के बाद जो है वो पूरी सच्चाई कबूल कर लेते हैं कि हम ही लोगों ने षड्यंत्र रचा था, इनको मारने का प्लानिंग नहीं था, लेकिन वो पूरी तरीके से वो जान गए थे कि हम लोगों ने उनके साथ ठगी की है। उनको बहुत ही समझाने की कोशिश की हमने कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो मानने को जब तैयार नहीं तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये बाहर जाएगा तो हम लोग की असलियत खुल जाएगी, और असलियत अगर खुल गई तो हम लोग जेल जाएंगे और सब चौपट हो जाएगा। तो इसी चक्कर में हम लोगों ने सोचा कि उसको वहीं मार दिया जाए, और मार के फेंक देंगे तो इसको कौन जानेगा कि ये कहाँ का रहने वाला है, कौन है, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे पता लगा लिए और इतनी बड़ी बात से हम लोगों को पकड़ लिया। इस बात पे जो है उनके जो पुलिस वाले होते हैं उनको सारी धाराएं उनके ऊपर लगाते हैं, धोखाधड़ी का और मारपीट का, चोरी का, कत्ल का, सारी दफाएं, सारा केस उनके ऊपर दर्ज किया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनुरुद्धाचार्य जो थे वो पहले ही बोले थे उनसे, लेकिन ये बात इनको अच्छी नहीं लगी थी। ये कह रहे थे पत्नी का सुख भोगना चाहते थे, लेकिन ये कोशिश बहुत की है कि हमारी शादी हो जाए, और आखिर में जो है इस षड्यंत्र में फंस गए और इससे इनका ये हाल हुआ कि आज ये दुनिया में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आदमी जो है अगर अपने स्वार्थ से आता है तो बहुत ही स्वार्थ समझ लीजिए कुछ ना कुछ जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो है अगर और भी रिश्तेदार आते हैं और भी रिश्तेदारी में बात चलती है तो कुछ लोगों को बात पता चल जाती है, तभी लोग रिश्ता एक दूसरे से करते हैं, तभी लोग मजवानी को पकड़ते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट ऐसी कोई बात होती है तो जान लीजिए जरूर जालसाज है, जरूर कुछ ना कुछ है। तो एक हिसाब से अमृताचार्य ने बहुत इनको अच्छी बात बताई थी कि आधी उम्र तो आपकी निकली गई है और आप जो है कुछ साधु बन जाइए और कुछ भगवान में भजन करिए, कीर्तन करिए, आपका जीवन सुखमय इस तरीके से भी हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग जो है साधु संत का जीवन जीते हैं, बहुत ही अच्छे से जीते हैं, लेकिन इनको बात समझ में नहीं आई थी। अब इतनी बड़ी घटना इनके साथ हो गई। तो दोस्तों मेरा भी यही कहना है कि एक हिसाब से देखा जाए हर चीज की उम्र होती है, शादी का भी एक उम्र ही होता है, और ये शादी की अगर उम्र निकल गई है तो फिर उसके बाद कोई ना कोई षड्यंत्र वाली ही मिलेगी, पैसे के लालच में ही मिलेगी, क्योंकि वो अपना ना दांव खेलेगी जरूर। वो अगर मान लो शादी कर भी रहे तो किसी दूसरे के साथ
संबंध बनाएगी, किसी दूसरे से व्यवहार रखेगी, मारने ही के चक्कर में पड़ेगी। तो हालांकि सब समय का तकाजा होता है, समय से सब कुछ हो जाए तो अच्छा बात है। अगर नहीं हो रहा है तो भगवान में भजन कीर्तन में लीन होइए और लोगों की मदद करिए, इससे बढ़िया चीज और कोई नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोग बताइए कि कमेंट करके बताइएगा कि ये जो ये इस लड़की ने किया, ये आखिर इसने जो किया वो क्या सही था या कितना फरेबी था, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि हम लोग बहुत ही उससे वीडियो बनाते हैं, आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। अब पूरी कोशिश करते हैं कि आपको मनगढ़ंत कहानी न सुनाई जाए, आपको एक अच्छी और साफ सुथरी कहानी बताई जाए जो कि सच्ची हो, क्योंकि आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपको अवगत कराना है कि कोई भी इस तरीके से कांड ना हो किसी के साथ। बाकी दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। वहाँ के एक भैया मेरे पास आए प्रश्नोत्तरी में, इंद्रमणि तिवारी जी। उन्होंने कहा महाराज जी हमारी 18 एकड़ जमीन है पर हमारी शादी नहीं हो रही है।